Hello students, good morning to all of you. Today we are going to cover our next topic, that is nutrition in amoeba. Yesterday we have discussed about the topic nutrition in human beings. I hope that is very much clear to you. वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. All the steps, that is a lengthy topic, but you have to focus on that and you have to understand that. Okay, today we are going to discuss a very short topic, that is nutrition in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in ponds, pools and ditches. यानी कि अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके अंदर सेल कितनी होती है? 1 सिंगल सेल. और ये पॉन्ड्स वगैरह, पूल्स में, यानी कि जो पानी वाली जगह होती है वहाँ पाया जाता है. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप. ये कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को चेंज करता रहता है बाय पुशिंग आउट 1 और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. और इसकी बॉडी पे ये अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता रहता है, जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया. क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. और फॉल्स फीट, यानी कि फॉल्स फीट, जो किस लिए काम आते हैं? फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ द फूड. लोकोमोशन यानी कि चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड, खाने को कैप्चर करने के लिए. ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा. जितने भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसके सारे स्टेप्स जो हैं वो कौन परफॉर्म करता है? ये जो सिंगल सेल होती है अमीबा की, वही परफॉर्म करती है. अब हम वेरी फर्स्ट स्टेप करेंगे इसमें, दैट इज़ इंजेशन. अमीबा ईट्स टीनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स. जो अमीबा है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है एज अ फूड. व्हेन एन अमीबा एनकाउंटर्स ए सूटेबल ऑर्गेनिज्म, जैसे ही उसके सामने कोई सूटेबल ऑर्गेनिज्म आता है, ये अपने 2 सूडोपोडिया यानी कि 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपने निकालता है बॉडी से बाहर, और धीरे धीरे क्या करता है? वो एक दूसरे के अंदर ऊपर से मिक्स हो जाती हैं और जो फूड है वो उसके अंदर आ जाता है, यानी कि उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है. अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, that is digestion. The enzymes from the surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into simple soluble substances. यानी कि जो एंजाइम्स है जो उसने अपने अंदर ले लिया है, उस के ऊपर वर्क करेंगे एंजाइम्स और उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में. ये उसकी डाइजेशन प्रोसेस है. नेक्स्ट आती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी बॉडी के अंदर, वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन. द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म. जो एब्जॉर्ब कर लिया है साइटोप्लाज्म ने, वो स्टोर कर लिया जाता है या फिर उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ कर लिया जाता है. दिस इज़ एसिमिलेशन प्रोसेस. एंड द लास्ट वन इज़ इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड अब उसके अंदर रह गया है उसको वो इजेस्ट कैसे करता है. द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल के अंदर कलेक्ट हो जाता है. जो सेल मेम्ब्रेन है वो सडनली रैप्चर हो जाती है, टूट जाती हैं किसी भी प्लेस पर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से बाहर निकल जाता है. जो वैक्यूल होता है वो खाली हो जाता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज़ कमेंट बिलो फॉर एनी ऑफ द डाउट्स.